अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे। खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, प्यारे खूबसूरत उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज। क्या हाल हवाल है? थोड़ा मैंने आज आप लोगों ने, जब भी मैं आती हूँ ऐसे आप लोगों के सामने लाइव, तो एक बड़े चहकते हुए अंदाज में आती हूँ, बड़े मज़ेदार अंदाज में आती हूँ, बट आज थोड़ा सा जो मेरा वो कहते हैं ना सिंग पावर या मेरी आवाज़ या मेरा वोकल टोन थोड़ा डाउन है। वो इसलिए क्योंकि कभी ऐसे गेस्ट भी आ जाते हैं हमारे पास, मतलब कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हमें इसलिए बुलाना पड़ता है ताकि हम उनसे शिकायतें कर सकें बहुत सारी। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, उनको हमने आज इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और हमेशा उन्होंने लोगों को तंग किया, लोगों को परेशान किया, मतलब झुंझलाहट पैदा कर दी लोगों में। सो हमने सोचा कि हम हमेशा आप लोगों के सामने हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, फ़न वाला, एंटरटेनमेंट वाला शो प्रेजेंट करते हैं। कभी ऐसा शो भी करें जिसमें आवाम का फ़ायदा हो। और ये फ़ायदा वही है कि अब लोग सवाल कर रहे थे हमसे, इतनी कॉल्स आई हैं हमें, इतनी कॉल्स आई हैं कि आप प्लीज़ उनको बुलाएं। और वो सारे लोग जिन्होंने हमें कॉल्स की ना, वो सब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब इन अ सेंस ये कि हमारे यहाँ ऑफिस में मौजूद हैं और वो सब बारी बारी आके अपने सवाल उनसे करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप हमें इतना परेशान क्यों करते हैं। साउंड स्ट्रेंज ना, मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा शो है आज का। मतलब हमेशा जब नुसरत आती है तो इतना चहचहाती हुई, खिलती हुई और हमें हंसाती हुई, कोई जोक सुनाती है, कोई बात करती है। आज तो मैंने संडे का भी नहीं पूछा क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि यार आर्टिस्ट का काम होता है लोगों को मतलब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करना, बट आर्टिस्ट परेशान कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट जिसकी इतनी कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास, इतनी कंप्लेंट्स आई हैं। और आज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सारा टेक्निकल स्टाफ, बी प्रिपेयर। बहुत अपने कहते हैं ना आँख नाक कान सब खुले रखने हैं आप लोगों ने। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इवन तो मैं खुद जब शो स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत अभी तक स्टिल नाउ मेरा दिल बहुत धड़क रहा है कि यार कुछ भी हो सकता है आज, कभी भी कोई यहाँ से आ सकता है, कभी भी कोई वहाँ से मैं हंस रही हूँ लेकिन मेरे अंदर बहुत डर है। और ये डर है उनका जो कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टेलीविज़न स्क्रीन्स, सैटेलाइट मीडिया के बहुत बड़े बिगेस्ट प्रैंक स्टार हैं। ओके, मैं आप लोगों के साथ करी थी प्रैंक, वो थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करी थी कि यार एक आज हम प्रैंक वाला शो कर रहे हैं तो मैं भी आप लोग के साथ प्रैंक करूं कि अचानक आप लोग देखो भाई क्या हो गया इसको, क्यों ये इतना डल बात कर रही है, क्यों इतनी डरी सहमी बात कर रही है, क्यों इतने मसले मसाइल हैं। तो भाई बात यह है कि नाउ बैक टू नुसरत, इससे ज़्यादा मैं सीरियस नहीं रह सकती। तो बात यह है कि जी आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे, मैंने आपसे पहले ही अभी जिक्र कर चुकी हूँ कि सैटेलाइट टीवी हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, छाए हुए हैं किंग। अगर उन्हें मैं कहूँ प्रैंक स्टार्स का, तो ये बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं होगा क्योंकि वो एक ऐसे प्रैंक स्टार हैं जो लोगों के लिए बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी शरारतें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं कि जिससे लोग पहले तो बड़े झंझलाते हैं लेकिन उसके बाद दे केम टू नो कि अच्छा दिस वाज अ प्रैंक, ओके ठीक है। तो वो हम अक्सर अपने घर में भी, अपने आसपास के लोगों में भी कह रहे होते हैं ना, हाँ हाँ तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया, वो लगा कैमरा, हाथ हिला दो। तो ये सारे डायलॉग्स ये कहाँ से मिले हमें भाई? इन्हीं से मिले हैं। ये सारे जो हमने स्किट्स कॉपी करना शुरू किए हैं कि हमारे कजन्स बैठे हुए होते हैं और हम अचानक पीछे से आके दो कजन्स आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि ये सब हमने किससे ड्राइव किया? इन्हीं से हमने सीखा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे। इवन दो आजकल ट्रेंड चल गया है शादियों में प्रैंक करने का, किसी की शादी हो रही होती है तो वो भी जो है वो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रैंक हो जाता है। और एक और मज़े की बात, मैंने जिक्र किया ना कि भाई इनके बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें कंप्लेंट्स की हैं वो हमारे ऑफिस में, खैर ऐसा तो कुछ नहीं है, आई वाज जस्ट जोकिंग और मैं आप लोगों के साथ प्रैंक करी थी। लेकिन एक विक्टिम उनका यहाँ मौजूद है जो उनसे पूछेगा कि आपने मेरे साथ प्रैंक क्यों किया, और वो मैं खुद हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं खुद उनके प्रैंक का एक बार शिकार हुई थी। हम एक शो में साथ थे एज गेस्ट और उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, हम बैठ के बातें कर रहे हैं, होस्ट हमसे सवाल कर रहे हैं और अचानक से जी एक बंदा आता है और जी मुझे कहता है कि जी आप जिस रिक्शे में आई हैं वो रिक्शा नीचे पार्क हुआ है और आपने मुझे इतना टाइम दिया था, उतना। आई वाज लाइक, क्योंकि सब मुझे जानते हैं कि मेरा जो दिमाग है वो एकदम, मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी हूँ, तो मेरा एकदम जो है ना वो दिमाग घूम जाता है। तो मेरा दिमाग एकदम घूमा, मैंने कहा व्हाई डिड यू टॉक टू मी लाइक दिस, इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे भाई। और मैं शो छोड़ के जाने लगी।
लेकिन फिर वो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला भाई मैं कौन हूँ, उन्होंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आप आमिर बाबा हैं। ओह शिट, आई सेड द नेम। हाँ भाई, मैं क्यूरियोसिटी बरकरार रखना चाह रही थी, लेकिन मैंने नाम कह दिया, और कह दिया तो अब आप लोग जो एकदम आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी ना। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे ऐसे भी देख रहे हो जो उनके विक्टिम्स रह चुके हों, तो भाई आज आप लोगों ने देखना है शो, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये जो आप प्रैंक्स करते हैं, ये जो आप लोगों को पहले झुंझलाहट दिलवाते हैं, उसके बाद उनको गले लगाते हैं, उनको बताते हैं कि दिस वॉज अ प्रैंक, वो कैमरा लगा हुआ, हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, बड़े लोग खुश भी होते हैं इसमें। तो भाई आज बहुत मजा आने वाला है आमिर बाबा के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और पर्सनालिटी होंगे जिनकी बातें, जिनकी कॉमिक सेंस, जिनकी कॉमेडी का उनकी जर्नी भी हम आप लोगों को जरूर उनसे पूछ पाएंगे। इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू वेट। हम यूं ऐसे 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 ब्रेक पे जा रहे हैं और ऐसे 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 ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और मैं बहुत डरते डरते ब्रेक पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्रेक पे जाऊंगी और कुछ हो जाएगा, और मैं ब्रेक से आऊंगी कुछ हो जाएगा। तो आज यही फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी कभी भी कोई भी प्रैंक हो सकता है। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आ रहे हैं वापस। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी, सब मतलब आप लोगों ने सुना भी कि भाई आज थोड़े से अपने सीट बेल्ट्स बांध के बैठना है आप लोगों ने, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उनसे भी कि भाई थोड़ा तैयार रहिएगा, स्टूडियो वाले आज सब तैयार रहिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि आज नाइट लाउंज में हमने सोचा, आप लोगों को तो पता है कि शो का फॉर्मेट ये हम चाहते हैं आप लोग हंसे खिलखिलाएं, मज़ेदार सी मज़े की फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बातें हो। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनसे आप लोग मुस्कुराएं, जिनसे मिल के, जिनसे बातें करके आप लोगों की ज़िंदगी में ना एक खिलखिलाहट आ जाए, एक चहचहाहट आ जाए कि भाई संडे पूरा दिन बोरिंग भी अगर किसी का गुजरा है तो अब रात के इस पैर जब टीवी स्क्रीन पे आप हमें देख रहे हैं तो आप लोगों को लगे कि वाह आज ये जो हम हंसे हैं ना ये बहुत मज़ा आया। तो इसलिए हमने आज स्टूडियो में एक ऐसा शोबा है बेसिकली ये, जिनसे ये दोनों रिलेटेड है, जो कि हंसाने का शोबा है, जो कि लोगों को थोड़ा सा तंग करने का भी शोबा है, लेकिन ये है कि उसके बाद आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, आपके चेहरे पे हंसी जरूर आती है। कॉमेडी इज़ अ सेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि आपको बड़ा देखभाल के, बहुत ख्याल रख के चीज़ों को करना पड़ता है कि आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना कर जाएं कि जिससे लोग जो है वो हंसने के बजाय रोना शुरू हो जाए। यहाँ ऐसा होता है भाई, लोग रोना भी शुरू होते हैं, लोग एक्सट्रीमिस्ट भी हो जाते हैं, लोग जो है वो अपने एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनके पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भाई इनको कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन हैंडल तो हमने बिल्कुल करना ही है, क्योंकि आज नाइट लाउंज में हमने जिन्हें दावत दी है तो ऐसी पर्सनालिटीज़ एक तो ऐसी हैं कि जिनको मैं जैसे उनका नाम लूंगी आप लोग बोलेंगे अरे भाई ये एकदम छुपना शायद शुरू ना हो जाए कि कहीं हमारे साथ टीवी स्क्रीन पे बैठे बैठे कोई प्रैंक ना हो जाए। तो भाई एक तो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त प्रैंक स्टार, कंटेंट क्रिएटर, और साथ ही साथ मैं अगर कहूँ उनको तो वो पॉडकास्ट होस्ट भी हैं, लेकिन इन सबसे हटके वो हंसाने वाले इंसान हैं, और उनके साथ उनके जोड़ीदार वो भी प्रैंक स्टार हैं, साथ साथ कॉमेडी फील्ड से भी उनका ताल्लुक है। तो आज के शो में वेलकम कीजिए हमारे दो जबरदस्त गेस्ट आमिर बाबा एंड दानिश सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली आमिर भाई मैंने इंट्रो ज्यादा लंबा तो नहीं दे दिया आमिर भाई। अरे अरे क्या लाला? अरे होश में आ जाओ। आमिर आ जाओ आमिर बाबा। बोलना था मैं तुम्हारे वाले दिन पहुंचूंगा। अरे भाई नींद आ रही है मुझे यहाँ पर। ये जमजम प्याला नहीं है, हम शो में आए हुए। आमिर बाबा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शो में आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा नींद से जागे, पानी पिए, पानी प्लीज, पानी 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 पानी। वालेकुम सलाम। शो में? हाँ शो में आए हुए। तो पहले बताना। मुझे लगा वो मैंने शायद थोड़ा इंट्रो लंबा कर दिया तो आप सो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्लीज पहले थोड़ा सा पानी पिए ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए आप। इज इट ओके? ठीक है, आप बोले तो हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं सही है। हाँ मैं समझा कि मैं शायद सो रहे हैं। लाला ख्वाब में हो जाता एकदम। चले
चलिए, वो बहुत सारे लोग घर में भी डर गए होंगे, हमारे स्टूडियो का भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन चलें, लेट्स बैक टू द शो। कैसे हैं आमिर बाबा? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आप वापस आ गए। वरना वहीं जहाँ होते वहाँ अगर रहते तो फिर पता नहीं क्या होता। दानिश, आप बताइए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और क्या चल रहा है जिंदगी में? बस ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल तो प्रैंक ही चल रहे हैं। फिलहाल ये एक बड़ी बात है, और ये अक्सर ना हम लोग जब टीवी पे चीज़ें देख रहे होते हैं, लाइव भी देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, तो बस हम उस मोमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं कि यार ये पिटेगा कब, ये बंदा और पिटेगा जब तक प्रैंक ना हो तो उसमें पिटाई, जब तक पिटाई ना हो तो बस, वो बस। पता नहीं चलता कि ये कोई प्रैंक है। अच्छा, मैंने अभी जैसे बात की, आप पहले बताए होश में आ गए ना, वापस हम बात कर लेना। नहीं अब मैं बिल्कुल सेट हूँ। अब मतलब अब मुझे नजर आ रहा है कैरेक्टर में सामने आ गए। लाला नहीं है, सामने लाली बैठी हुई है। ओके, तो अच्छा मुझे बताएं कि जो प्रैंक स्टार्स होते हैं, जी, जी। इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और कितनी आसान होती है? नहीं मुश्किल ही होती है, आसान नहीं होती। आसान नहीं होती, आसान बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, मुश्किल क्या क्या मुश्किलात हैं? वैसे तो हमें पता है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। मेरे घर से निकलते वक्त ना उसके जहन में तकरीबन पता नहीं कितने ख्यालात होते हैं कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ, लाइट गई हुई है, प्रेस करवाना है, तैयार होना है, शेप बनवाना है, रेडी होना है, फिर निकलना है, फिर लोकेशन देखनी है, फिर कंटेंट बनाना है, प्रैंक क्या करना है, लोग कैसे मिलेंगे, लोगों को हाइपर क्या करना है, ठीक है ना, मेरी कितनी पिटाई लगेगी, मेरा क्या माहौल बनेगा, कितना रश लगेगा, सब करके प्रैंक हो गया। उसके बाद फिर उसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद फिर उसको आवाम के अंदर पेश करना है, फिर उसको अपलोड करना है, तब जाके रिजल्ट आएगा कि आपने काम करके क्या दिखाया है। बिल्कुल, ये सिर्फ हम लोग तो 1 मिनट का, 2, 3, 4 मिनट का प्रैंक वीडियो देख के बोल देते हैं अरे स्क्रिप्टेड था, अरे ये था, अरे वो था, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी होती लेकिन है। मेहनत अलग है, मेहनत की तो बात बहुत दूर है। उसके घर में कितनी मुश्किलातें भी चल रही हैं, कितनी परेशानियां चल रही हैं, कितने मामला चल रहे हैं, घर वाले बीमार हैं या माँ बाप बीमार हैं, कितनी परेशानियां हैं, लाइट गई हुई है, अजीब व गरीब मुश्किलात से निकलता हुआ ना आप सबको हंसा रहे हैं। आए क्या बात है। सेम गोज फॉर दानिश आप भी साथी होते हैं, प्रैंक्स भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। अगर आजकल की बात की जाए, कॉमेडियंस की बात की जाए या कॉमेडी की बात की जाए, देखो भाई कोई ऑफेंड ना हो, हम किसी पे कोई पॉइंट आउट नहीं करें, हम एक जर्नल बात करें, तो कॉमेडी में वल्गैरिटी बहुत आ गई है जी। ऐसा ही है ना। बहुत सारी ऐसे स्किट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दानिश आपका? इसमें यही है कि अब हमारे लिए परेशानी ये होती है सबसे ज़्यादा कि ऑडियंस हर किस्म की बैठी हुई है। हाँ। हम कई जगह ऐसी जगह शोज करने जाते हैं जहां हम अपनी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं एंजॉय कर रहे। लोगों ने अपना जहन ऐसा बना लिया है कि आपको गंदी बात पे ही हंसना है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट। ये हम सिंगर्स के लिए भी बड़ा मसला है कि अगर हम कभी किसी को हम ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, हम कहीं जाके बोले कि यार हमें ये वाले गाने नहीं गाने, हमें ये वाले गाने गाने, उनका क्राउड अलग है। हाँ, उसका क्राउड एक है, लेकिन ऑडियंस वही आपसे वही रूटीन के गानों की रिक्वेस्ट कर रही हो, तो फिर मूड किल हो जाता है। मैं जरूर, आपका तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है कॉमेडी लाइन में, फिर प्रैंक्स लाइन में, और मैं समझती हूँ जितने प्रैंक्स आपने किए शायद अभी तक किसी ने किए शायद नहीं। जितना मैं पिटाऊं तो मेरे ख्याल से मुझे बॉलीवुड से कॉल आई, दिलेर मेहदी ओह, जो पॉप nice। सिंगर है, तो कहने लगे कि शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका ये कि पिटने में जो माहिर वो आप ही रहे। यानी कि हम बोले पिटाई स्टार, प्रैंक स्टार नहीं, पिटाई स्टार। लेकिन एक बात है, अगर आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, तो अगर लोग आपको गालियां दे रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जीत है, क्योंकि आपने अपने कैरेक्टर से इंसाफ किया। बिल्कुल। अगर आप प्रैंक करते हुए पिटे नहीं, तो समझो आपने अपने प्रैंक से इंसाफ ही नहीं किया। वो फिर बेकार है फिर वो चीज़। हाँ, तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं लोगों को तंग करने के? क्या रिश्तेदारों के साथ ज्यादा बैठते? नहीं, ये क्या है ना, तो ये गॉड गिफ्ट बस एक चीज़ होती है। हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप पे खड़े होते हैं और वहाँ पर देख रहे होते हैं क्या क्या मामलात लोग कर रहे हैं। हम स्टॉप पे खड़े होकर ना सर्च कर रहे होते हैं कि बस में बैठने वाला क्या बातें कर रहा है, चिंगची में बैठने वाला क्या बातें कर रहा है, लड़ाइयाँ किस बात पर हो रही हैं, शॉप पर क्या बातें चल रही हैं। वहाँ से हमें आइडियाज़ हमें मिलते रहते हैं, यार ऐसा भी होना चाहिए। यानी कि जर्नल पब्लिक को देखते हुए, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जर्नल पब्लिक को देखते हुए सारी चीजें हो रही होती हैं, और जो ओरिजिनल मामलात होते हैं उन्हीं को आप प्रैंक में कन्वर्ट उन्हीं को करते हैं। प्रैंक में अच्छा, convert करते हैं। कभी ऐसा फीमेल्स के साथ भी किया प्रैंक? नहीं, वो तो बहुत हुए, बहुत हुए, बहुत हुए। बहुत हुए। तो कोई यादगार प्रैंक जो याद हो और अभी तक भूले ना हो उसको? देखिए, रेहाना कलीम माशाल्लाह एक टीवी की एक्टर्स हैं, ठीक है। उनके पास जब मैं पहुंचा हूँ, मेट्रो 1 जो हमारे चैनल पर आई, कैमरे छुपे हुए थे, ठीक है। एकदम जब मैं उनके ऊपर हावी हुआ हूँ ना कि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और मैं नीचे 2 घंटे से तपा बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। आपने मुझे बोला कि यहाँ पर आ जाना, पिक कर लेना। मैं पिक करने के लिए 2 घंटे से बैठा हूँ, और ये अपना पकड़े सूट जो आपने मेरे लिए लिया था, ठीक है ना। आपका पश्तो गाना है मेरे साथ, पश्तो गाना, वो भी समंदर साहिल के ऊपर।
वो बोले पश्तो गाना। मैंने बोला आप मुझे भूल गई है, मैं ही आपके गाने का मॉडल हूँ। आपने बोला था कि ड्रेसिंग आप लेकर आना, ये मैं लेकर आया हूँ। अब ड्रेसिंग जो है ना वो ऐसी है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है ओ जो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ, जो उन्होंने पहननी है तो वो तो ड्रेसिंग करनी है। बिल्कुल ही हाइपर हो गई होंगी। बस वो देखने वाला सीन था। और वो ये समझ ले कि शुक्र करे कि वो वाइंड अप हो कि करना है बस। उनकी जो हालत थी ना वो गैर हो चुकी थी कि ये किस किस्म का बदतमीज इंसान मेरे सामने है। अच्छा मुझे ना शुरू वाले रिएक्शन से ज्यादा अच्छे ना बाद वाले रिएक्शन लगते हैं, जी, जी। जब दे गेट टू नो कि हाँ भाई ये जब प्रैंक था। हम बताते हैं हाँ। कि वो सामने कैमरा लगा हुआ है। हाँ ये आजकल हमने इसको अपना एक वर्बली भी बना लिया है। अब कहीं टूर प्लान हो रहा होता है, कुछ कर रहे होते हैं, एकदम कैंसिल हो जाता है, हम कहते हैं अबे यार तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया। और माशाल्लाह सिकंदर सनम साहब के साथ मैंने प्रैंक क्या किया, बात है। उमर शरीफ साहब के साथ मैंने प्रैंक किया। कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बस मैं खुद फख्र करता हूँ कि ऐसे लेजेंड के साथ कि जिन्होंने पड़ोसी मुल्क को एंटरटेन किया। बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन दुनिया किया में, है। दुनिया ये वो हमारे तमाम लेजेंडरी आर्टिस्ट। अच्छा इनके साथ भी काम किया, फिर ऑल्दो जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया, सबसे ज्यादा मजा किस आर्टिस्ट के साथ प्रैंक करने में आया? लेकिन प्रैंक करने में तो फिलहाल मुख्तलिफ हम प्रैंक करते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन सिकंदर भाई की क्वालिटी एक अलग ही होती थी। उनके साथ उठना बैठना, ठीक है ना, बात करना, उनका स्टाइल, उनका अंदाज, मैं कहता हूँ आज भी उनको बड़ा मिस करता हूँ। जब उनके साथ हम प्रैंक कर रहे थे, ये समझ लें कि ये मेरे हाथ की जो रुआं है ना, ये ऐसे जा रहे थे बिल्कुल कि मैं इनके साथ प्रैंक करने जा रहा हूँ। कि उस वक्त के शायद वो पाकिस्तान के बॉलीवुड के शाहरुख खान थे, लेकिन जब उनकी तेरे नाम फिल्म सुपर हिट हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, उस वक्त उनकी डिमांड, उनका नाम सिकंदर सनम ऊपर लिस्ट पर था। और उस वक्त हमारा प्रैंक हुआ। ऐसी सिचुएशन हो गई होगी आपकी तो कि भाई पता नहीं क्या होने नहीं, मैं वाला उनको है। डांस सिखा रहा हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन डांस जो मैं सिखा रहा हूँ उनको, प्रैंक जो उसमें कर रहा आपने prank हूँ, बस ठीक है ना, मैं जंगली डांस सिखा रहा हूँ। मैं गधों वाला, ठीक है ना, सांप वाला, नागन डांस। अब जो मैं डांस सिखा रहा हूँ सबको पता है कि मैंने क्या क्या बोला है। बिल्कुल सबने वो प्रैंक देखा हुई है। नहीं देखा तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जाके जल्दी से यूट्यूब पे वो प्रैंक देख लो। हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैंक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आफ्टर द शो देख लीजिएगा, क्योंकि जब शो इतना मज़ेदार चल रहा हो, हंसी मजाक वाली बातें चल रही हो, तो जो है वो ऐसा करना बनता है। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप लोगों को पता है हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि भाई जो भी गेस्ट आता है हमारे पास वो जोक सुनाता है, लेकिन वो आमिर बाबा सो गए बात करते करते, तो वो कहीं और ही हम निकल गए। तो अब हम उस रिवायत को बरकरार रखें, वरना हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फवाद और हमारे जो डायरेक्टर हैं सैयद आले अब्बास, वो बोलेंगे भाई क्यों तुम जो है वो लेगेसी को लेकर नहीं चल रही हो, डांट पड़ जाती है फिर। तो इसलिए वो डांट से बचने के लिए हमारे प्रोग्राम का वही फॉर्मेट है, वो ये है कि जो भी गेस्ट आता है जब हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जोक सुनाता है। भाई बड़ी दूर से आया हूँ, कहाँ से? बड़ी दूर से आया हूँ और प्यार की सौगात लाया हूँ। क्या बात है। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से, और प्यार की सौगात लाया हूँ, और आप सबको एंजॉय कराने ये नमूना साथ लाया हूँ। अच्छा ये जो देखो जोक था, आप लोग हंसो, मेरे लिए तो मौजूद गेस्ट है ना वो, इसलिए मैं नहीं हंस सकती। आप कुछ जवाब देंगे? इनकी बात सुन के टूट गया मेरे दिल का कांच। आए आवाज क्या नहीं सॉरी ओके। इनकी बात सुन के टूट गया मेरे दिल का कांच। आप इनका मुंह गौर से देखें, ऐसा लगता है उर्दू का 5 लगता है। अब देखो मेरे लिए तो गेस्ट हैं, आई कांट लाफ्ट एट ऑल। आप लोग घर पे हंसे, सब लोग हंसे, जितने हंसना हंसे, लेकिन अच्छी बात है ये जोक ही हो गया, ठीक है, मतलब हमने इसको जोक ही कंसिडर कर लिया। आमिर बाबा ने दुनिया के लेजेंडरी आर्टिस्टों के साथ प्रैंक किया है, बिल्कुल सबके साथ प्रैंक किया, राह चलते लोगों के। आपके साथ प्रैंक हुआ है कभी? नहीं, देखें बच्चों की बड़ी ख्वाहिश रही है कि मेरे साथ प्रैंक हो, लेकिन एक ने मेरे साथ प्रैंक किया, वो लगा हुआ है सोशल मीडिया पर, मेहरान हाशमी। ओके वो पुलिस वाले बनकर आए थे ओके कोरोना में। ओके मैं बड़ा परेशान बैठा हुआ पार्क में, मुझे ही नहीं पता मेरे लड़के ने क्या मेरे साथ प्लानिंग कर ली कि आज यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर आना है, मुझे ले गया और हम आपस में बातें कर रहे हैं, और वो मेहरान हाशमी पुलिस वाला बनकर आ गया मुझे गिरफ्तार करने। ओ, मुझे गिरफ्तार करने। और वो मेहरान हाशमी पुलिस वाला बनकर आ गया और हम आपस में बातें कर रहे हैं, और वो मेहरान हाशमी पुलिस वाला बनकर आ गया मुझे गिरफ्तार करने। ओके मुझे गिरफ्तार करने। ओ
ओके कि मैं लोगों को चलते फिरते तंग करता हूँ, परेशान करता हूँ। किसी ने कंप्लेन कर दी है? कंप्लेन कर दी है, हाँ। ठीक है ना। अब वो पुलिस वाला जो बनकर आया ना, देखिए पुलिस वाले की एक अपनी पहचान होती है, Exactly. ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि बाकी में वो पुलिस वाला है, उसका रोब होता है, उसका रोब होता है, ठीक है। अब आप एक्टिंग कर रहे हो, एक्टर की तरह आ गए, मैं यूँ देख रहा हूँ, अच्छा मैं जानता भी नहीं हूँ कि आप मेहरान हाशमी हो, चलो आप Okay. मुझे बता भी दो, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या, अच्छा मैं अपनी परेशानी में हूँ। Okay. उस वक्त मैं चैनल्स का प्रोग्राम डायरेक्टर था, ठीक Okay, है। okay, उस वक्त क्रेजी फॉर शो मेरा चल रहा था। हाँ। अच्छा उसने मुझे बोला कि मैं गुलशन इकबाल थाने से हूँ, ओके ठीक है, और आपकी कंप्लेन है और आपने चलना है। Done. मैंने बोला भाई एक मिनट ठहरिया, मैं न्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन लगाता हूँ, हाँ। ठीक है। गुलशन थाने से क्या नाम है? बोल रहा है मेहरान हाशमी, ओके ठीक है। अच्छा मैं ना मेहरान नहीं, तो इमरान हाशमी है, ठीक है ना, मेहरान, हाँ इमरान हाशमी का भाई, ठीक है। तो अभी यहीं खड़ा हो, मैं अभी बताता हूँ। अब मैं समझ गया कि ये हो क्या रहा है, सही क्योंकि उसकी बातों ने मुझे बता दिया कि ये सब कुछ मेरे साथ मामला चल रहा है। Exactly. लेकिन मैं उसको बताना नहीं चाह रहा कि मैं समझ चुका हूँ। आपने बोला चलो मैं भी खेल लूं थोड़ा। मैं तो खेलता रहा हूँ ना। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि उसके ध्यान में कब पलट आई कि यार आमिर बाबा पहचान गया क्या मसला चल रहा है। मैंने भाई थाने चलते हैं, वहां बैठ के बात करते सही, हैं। मैंने जिसने कंप्लेन की ना उसको बुलवा रहे, वो कहाँ पर है? बोला वो बाहर खड़ा हुआ है। बाहर क्यों खड़ा हुआ है? मुझे पकड़ने के लिए अकेले आया हो, पुलिस नहीं आई है, पूरी मोबाइल नफरी नहीं आई लेकर है। आते हैं, हाँ हाँ। बोला आमिर बाबा को पकड़ने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मैंने बंदा बुलवा ले, ठीक है ना। अच्छा बंदा आ गया, फोन करा ना, बंदा भी, अच्छा बंदा भी एक्टिंग करता हुआ आ रहा है। Okay. अच्छा मैंने बोला वो भी एक्टिंग करता हुआ आ रहा है जिसने कंप्लेन की है, हैं? मैंने करना क्या है? बोले अब थाने चलना है, ठीक है ना। मैंने चले, मैं तो चल रहा हूँ, वो लेके नहीं जा रहा। जाहिर है वो ऑब्वियसली वो असली थोड़ी था, हाँ नकली अब था। मैंने बोला ये बता दे कैमरा कहाँ लगा हुआ है। बोला कौन सा कैमरा? मैंने देख मैं एक बात बता दूँ, मैं आमिर बाबा हूँ और मेरे साथ बात करने के ना 50,000 रुपये होते हैं। कैमरा ऑन करके ना अगर बात करने के मेरे 50,000 होते हैं, ये प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, ये समझ ले मैं 5 लाख का जुर्माना है ना, ओए, मैं यही ओए, खड़े खड़े कर ओए, दूंगा, बता दे ओए। कैमरा कहाँ लगा हुआ है, फिर? ठीक है ना। अब वो उसकी ये समझ लो को उसको पता चल गया exactly. कि यार आमिर बाबा अब खुलकर आ गया। बोला आमिर भाई मैंने मजाक कर रहा था, कैमरा मेरा वहाँ है भाई, माजरत के साथ। मैंने बेटा मैंने तेरे साथ किया है। अरे बोला ये प्रैंक मेरे साथ नहीं हुआ, ये ठीक है प्रैंक ना। तेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं तो समझ गया था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको शौक है। अच्छा ये नाम में जो ये जो आमिर बाबा है, जी। ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ? हाँ ये आपने बड़ी प्यारी बात की। आमिर बाबा बड़ी तकलीफ़ों में बना है, ये सबको पता है, बहुत ये आपको भी पता है बिल्कुल। कि मैंने जो मेहनत की है और आप मेरे साथ जुड़ी रही हैं बिल्कुल, शोबिस की बिल्कुल, दुनिया में, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल, बिल्कुल हाँ। बहुत की है, ठीक है ना। एक दफ़ा मैं आतिश फिल्म देख रहा था, सही शायद आपने देखी हो, संजू बाबा की। अच्छा। उसके अंदर नाम था संजू बाबा, हाँ, ठीक है, बाबा हाँ। संजू का नाम। लेकिन उसके अंदर संजू बाबा की जो एक्टिंग थे ना, जो करेक्टर था, वो अपने घर के लिए कुर्बानियाँ देना था, सबकी मदद करना था, सबकी हेल्प करना था, लेकिन अपने घर वालों को ऊपर लेके जाना था और मैं ना कुर्बानियाँ देनी थी। वही चीज़ मैं कर रहा था उस वक्त। तो आपने अपने नाम के साथ, अपने नाम के साथ मैं लला आमिर अली मेरा नाम था, लेकिन मैंने आमिर अली से मैंने अपना नाम आमिर बाबा रखा। वो जो आमिर बाबा था ना, वो आज मैं आमिर बाबा आपके शो में बैठा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। दानिश आप क्यों खामोश बैठे हैं? दो मौजिज लोग बात कर रहे हैं। ये क्यों इनको आप बोल के लाए घर से कि तुमने कुछ नहीं बोलना? देखिए मेरी बात सुने, जी, जी। जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके घर वाले मिठाई बांटते हैं, हाँ बिल्कुल बांटते नहीं हाँ, बांटते? बिल्कुल बांटते हैं। ठीक है ना, है। और जब ये पैदा हुआ तो मोहल्ले वालों ने खुद मिठाई बांटी, शुक्र करो कि रिश्तेदारों ने कि ये हमारे घर पैदा नहीं हुआ। इसका ये रिकॉर्ड है। दानिश को जवाब तो दे। जुत्ते मार रहे हैं यार आप मुझ पे, शो में जुत्ते मार रहे हैं। तो जुत्ते क्या मार रहा हूँ, मैं असल बता रहा हूँ, मोहल्ले वाले खुश हैं, हमारे घर में ऐसा पैदा नहीं हुआ। दानिश से थोड़ा एहतराम कर रहे हैं आपका, ज़ाहिर है आप सीनियर हैं, वो इसलिए तो कुछ डराने आया भाई, अब बातें करना है, बात कर। तो यार आप मोजिज लोग जब बात कर तो रहे हैं, आपको मैं क्या मैं लग- बुड्ढा हूँ क्या है? बच्चा हूँ अभी मैं, मौजिज बोल रहा है मुझे। बचपन से ऐसे ही देख रहा हूँ इनको मैं, अपने तो बचपन अपने बचपन से। तो अस्पताल में एडमिट होते ही मैं ना टीवी पर देख रहा था मुझे, अच्छा बचपन से देख रहा है। बचपन से ही देख रहा हूँ। दानिश आपको कितना टाइम हो गया फील्ड में काम करते हुए? काम करते हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हुआ है, लेकिन पहचान जो है मेरी इनके साथ बनी, क्या बात है, क्या बात है, और परवेज सिद्दीकी भाई के साथ बनी। क्या बात है, जबरदस्त। और ये बहुत अच्छी बात होती है, इंसान अपने मौसिनों को कभी ना भूले, कभी ना भूले। कभी भी ना भूले और कि यही उसकी कामयाबी है। यही उसकी कामयाबी। आजकल इस सवाल की तरफ भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका एक टेन्योर, आपकी एक सीनियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अभी बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट, बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस मार्केट में आ रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू पावर अपनी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए, उन जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सीनियर्स की?
मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल रिस्पेक्ट है ही नहीं। आजकल सिर्फ बताऊँ कि जेलिसियाँ, टांगे खींचना, ठीक है ना, सिर्फ नफरत है कि ये कामयाब क्यों हो रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, इसका कंटेंट वायरल क्यों हो रहा है। आज माशाल्लाह मुझे एक प्रैंक की दुनिया में मुझे आमिर बाबा एक नाम दिया, Exactly, प्रैंक की ऐसा ही- दुनिया ऐसा का, ही है। और माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क में बड़ा नाम बनाया, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, इंडियन एक्टर्स हैं, बड़ी तारीफें की। आज मैंने जमजम प्याला ज्वाइन किया और जमजम प्याला से मैंने पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन किया। आज वो जमजम प्याला पे मेरा जो कंटेंट निकला और लोग अब उसको कॉपी कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एक ऐसा चाय ही का होटल है, कोई वो प्रोडक्शन नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं है, एक चाय है। एक चाय के ऊपर क्या कर सकते हैं हम, क्या कंटेंट बना सकते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। मैंने हज़ारों वीडियोस बनाई, लेकिन इमोशनल, फनी, कॉमेडी, ठीक है, मैंने पैगाम दिए, मैंने मैसेज दिए। सबसे बड़ा मेरा मैसेज ये था कि एक पठान और एक माजिद की मैंने नफरत ख़त्म की है। क्या बात है, क्या बात ये है, पूरे वेरी वेल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या बात है। कि वहाँ पर वो पठान है और यहाँ पर मैं माजिर हूँ, यहाँ मैं अपने माजिरों के साथ हूँ और वहाँ वो अपने पठानों के साथ। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब अच्छी बात है। मतलब ये मसला ये है कि हम कभी भी जिंदगी में अगर इन चीज़ों से बाहर निकलना है हमें, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाके बैठने की। आजकल हमारा कंटेंट ही ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के कंटेंट्स देख के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है भाई हर कॉमेडियन या हर हंसाने वाला आपको इस तरह की कोई लाइंस बोलता हुआ नजर आए जो आपसे सुनी ना जाए। ऐसे भी लोग हैं जो कि वाकई पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है ना वो अच्छा काम कर हमारी सकते हैं। सोच यही है कि पाकिस्तान का नाम हो, बस हमारी सोच ये है कि हम पाकिस्तान का नाम ऊपर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का नाम ही ऊपर होना चाहिए। दानिश, कोई ऐसा वाकया जिंदगी का जो देखते कहते हैं ना नाकाबिले फरामोश हो, कभी कहीं कॉमेडी करने गए हो, कभी स्टेज पर हो, लाइंस भूल गए हो, कोई ऐसा मज़ाहिया वाकया जो ये अपना आप को भूल जाता है। लाइन तो बहुत दूर है, ये बोलता है मेरा नाम क्या है, वहां पहुंच के होस्ट को बोलता है मेरा नाम तो बता दो। अरे दानिश, ऐसा वाकई हुआ है? हाँ, हमारे साथ प्रैंक में हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। असल में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रैंक जो ये कर रहे हैं फेक है या जो भी इनके जहन में है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैंक करना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल है। क्योंकि अब हम कोई कहीं पे ड्रामे में या किसी भी जगह पे एक्टिंग करते हैं तो हमें रीटेक्स कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी स्क्रिप्ट दिया मिलता हुआ है। होता है। अब प्रैंक जो हम कर रहे हैं, हम आपके जहन के हिसाब से कर रहे हैं, आपके जहन से आ रहे हैं और हम आपको तंग कर रहे हैं। पता नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या मामला है। ऐसा ही है। और हमें ना कोई स्क्रिप्ट होता है, सिचुएशन देख के, सामने वाले का मूड देख के हमें काम करना होता है। हमें पिट भी रहे हैं लोग, हमारी पिटाई पे भी खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई ये समझने को तैयार नहीं होता कि ये जो बंदा काम कर रहा है ये है कितना मुश्किल। एग्जैक्टली। ये तो हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, ये रोड पे खड़े हो जाएं, किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ इनके साथ, लेकिन किसी के लिए बहुत आसान होता है ये बोलना कि यार ये तो फेक है, ये तो झूठ है, स्क्रिप्टेड है। जी हाँ। जी जी जी। अगर कोई स्क्रिप्टेड भी है तो उसमें भी तो हम अदाकारी कर रहे हैं ना, ये बात कोई नहीं सोचता। काम तो काम है, काम तो काम है, काम तो काम है। क्योंकि क्या बात एक्टर का काम तो काम करना है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार ये तो बना हुआ होगा, ये आप करके दिखा दो यार। अच्छा, इसके अंदर लग भी जाती है ना, हो सकता है कि शायद हम फेक भी कर रहे हैं, डमी कर रहे हैं, उसमें भी लग जाती हैं। बिल्कुल, उसमें भी लग जाती है, हाथ मुड़ जाता है, गर्दन पे लग जाती है, कुछ उसका Injury हो छापड़ जाती है, लगता है, तो हाँ। ऐसा लगता है कि गर्दन यूं हो गई। और मैंने तो एक जर्रा को 2 बाइकों के पैसे दिए। ओए। वो मुझसे बड़ा खुश है, बोला आमिर भाई यकीन करो दिल खुश होता आप जब मेरे पास आते हो। और हमारा दिल तब खुश होता है जब आप हमारे लिए चाय लेकर आते हैं। लेकिन चलें, आप तो नहीं लाए, हम आपको चाय पिला देते हैं। चाय का ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। चाय का हमने लिया था जी ब्रेक, हम भी टी सिप कर रहे हैं, आप लोगों ने भी यकीनन अपने कॉफ़ी के, चाय के मग्स जो है वो हाथ में रख ही ले होंगे। अच्छा आमिर बाबा, अगर बात की जाए आपका ताल्लुक प्रैंक इंडस्ट्री से, कॉमेडी इंडस्ट्री से, हर चीज़ से है, सो आपने अगर मेरा सोशल मीडिया देखा, मैंने भी आजकल ठंडे जोक्स के नाम से एक सीरीज शुरू की है। ठीक है। पहले तो ज़रा नाम पे आप तबसरा कर दें कि मैंने ठंडे जोक्स। स्टार्टिंग में ठंडे पड़ गए। नहीं, मतलब ये है कि कुछ ऐसे कुछ लेम क्वेश्चंस होते हैं कि सुनने वाला पहले तो सोच में पड़ जाएगा कि भाई हाँ ये क्या है, और उसके बाद जो है ना वो बोलेगा यार मतलब इसका जवाब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक ठंडे जोक का सवाल कर लूँ?
अगर करे करे ओके अच्छा ये बताइए मेरा इस वक्त नाइट लाउंज में सवाल है आमिर बाबा से बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि ये खुद कॉमेडियन है, तो मैं तो खैर मेरा कोई इरादा नहीं है कॉमेडी लाइन में आने का, लेकिन मुझे इसमें एहतराम लग नहीं रहा जिस तरह आप बोल रही हैं वहाँ पर। मुझे एहतराम मुझे के डर साथ- लग रहा है, एहतराम नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, डर के आगे जीते ओके चले ओके। तो मेरा ये सवाल है मेरे ठंडे जोक्स का नाइट लाउंज में आज आमिर बाबा आपसे कि ये बताइए अगरबत्ती की अम्मा को क्या कहते हैं? तो बताना मेरी जगह। आमिर बाबा मैं हूँ। अच्छा आपने इनको रखा हुआ है जवाब देने के लिए, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ये आगे आ जाते हैं भाई जब एक रेसलर हार रहा होता है ना तो वो रेसलर अपने पार्टनर को ताली ताली मार- मारता है। हाँ, लेकिन नहीं यहाँ हमारा सवाल बिग रेसलर से ही है। ठीक है, बताएं सवाल। अगरबत्ती की अम्मा को क्या कहते हैं? अबे मोमबत्ती कहते हैं बस। वेरी वेरी गुड। और ये मैंने पहले से बता दिया था वैसे वाकई में यही है? जी जी अबे मुझे तो पता भी नहीं था। नहीं मैंने नहीं बताया था भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि आमिर बाबा से कोई कॉमिक सवाल आप करें तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये गलत जवाब मैं देंगे। उल्टा सवाल करें तो मैं सीधा जवाब दे दूंगा। सीधा करेंगे तो मैं उल्टा जवाब दूंगा फिर। आपकी नॉलेज में इजाफा करते हैं, अगरबत्ती की अम्मा को क्या कहते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती। ठंडे जोक को इन्होंने गर्म कर दिया। हाँ, तो ये वो ठंडे जोक, इस तरह के सवाल होते हैं मेरे पास। मेरी कोशिश ये होती है, अब से ये कोशिश है कुछ टाइम से, कि भाई लोग मेरा कंटेंट देख के ना सिर्फ एंजॉय करें, बिल्कुल। हंसें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी मुश्किलात, अरे इतनी बहुत चीजें है, बहुत है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। थोड़ी देर के लिए आपके शो में बैठ के हंस रहा है बस। हाँ, ना ये तो है, लेकिन आपकी जिंदगी में ज्यादा होंगी बहुत क्योंकि है। आपको फिर ये जो प्रैंक स्टार्स होते हैं, पिटने का डर, वो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की सारी चीजों की कि ये होता है कि भाई हमें पीट भी सकते हैं। कोई लोग ऐसे भी मिलते होंगे कि जो पहली बात पे ही थप्पड़ मारने पे आ जाते हैं या कुछ गाली गलौज करने पे आ जाते हैं, ऐसा भी होता होगा। देखिए मैं अगर आपको ये चीज़ें बताऊंगा तो मेरे ख्याल से पूरे महीने भर का शो मैं आपके साथ करूंगा। इतनी सारी बातें, इतनी सारी मतलब टमाटर क्या पड़े हैं, किन्नू क्या पड़े हैं, ठीक है ना, आप शॉपर आगे रख लेते हैं, हैं, बोलते हैं, आने दो। मतलब क्या नहीं पड़े, हाथ तक मोड़ दिए गए हैं, सिगरेट लगा दी। मतलब एक साहब जा रहे थे, उनकी पीठ के ऊपर वो चक्की चढ़ गई है, मैंने आगे छोड़ दो, टांग में लगी हुई है। अब वो सिगरेट पी रहा है, बोल रहा उतर यहाँ से। मैं पीठ पे चढ़ा हूँ, मैंने भाई मेरी टांग में लगी है, ठीक है ना। अब मैं उतर ही नहीं रहा, उसकी गर्दन को यूं पकड़ लिया मैंने, उसने मेरे इस जगह सिगरेट पूरी यूं लगा दी। जब पूरी यूं हो गई ना, मैं यूं हुआ, फिर मैं गिरा नीचे। वेरी टॉक्सिक बिहेवियर, वेरी रूड बिहेवियर। सिगरेट कौन लगाता है अच्छा भाई? ये तो हो गया। अब जब मैं उसको बता रहा हूँ कि ये प्रैंक था भाई, ठीक है ना, वो बोला कैमरा का है, मैंने हाई रूप के अंदर है। अब उसने उठाया पत्थर, ओए अब उठाया, अब उसकी एक्टिंग शुरू हो गई है। हाँ अब आगे वो मेरे साथ प्रैंक करना है, मैंने तो कर दिया, अब वो मेरे साथ कर रहा है। बोल रहा है बता कैमरा का है, मैंने हाई रूप में। वो हाई रूप की तरफ भागा कैमरा, वो पत्थर लेके, पत्थर हाँ। लेके ना। अब कैमरा मैन अंदर है, मैंने भाई तू जल्दी बाहर निकल, कैमरामैन जल्दी परेशान हो निकल। गया। अब मैं उसको पकड़ रहा हूँ, वो पत्थर लेके बोल रहा है डिलीट कर, अभी डिलीट कर इसको, या ऑन एयर नहीं जाए बिल्कुल। ओ अब फिर आपने उसको जो ऑन एयर किया था? मनाना, अरे हमने तो करना जाहिर बात है, मेरी सिगरेट लगी यहाँ पर, मेरी उसका कुर्बानी गई है। कुर्बानी है बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा दानिश, आप भी जैसे काम कर रहे हैं और आमिर बाबा तो खैर, और आपने कहा कि आपके उस्ताद हैं, आप अभी रिसेंट चीज़ों में काम करना शुरू हुए हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं हमारी जो कॉमेडी इंडस्ट्री है वो और किस तरह से मजीद ग्रो कर सकती है? असल में सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देख के तो पहले कोई खुश होता नहीं है, हाँ। क्योंकि हम जिस नए अभी- लोगों को भी देख के हाँ, कोई खुश कि यार ये क्यों कर रहा है। दुख ज्यादा होता है उनको, खुशी कम होती है। हाँ अब आपको मैं एक छोटा सा अपना एक किस्सा सुनाऊं। मैं एक बंदे के साथ प्रैंक कर रहा था, उसको मैंने हाथ पे अंडा लगा दिया। हाँ ओके फनी था वो, पहले हमने दिखा दिया कि हम अंडा लगा रहे हैं। ओके ओके अंडा लगा दिया, उसके बाद वो हाइपर हुआ, उसने गन वन भी मंगा ली मारने के लिए। हमारा शॉट रुका, हमने उसको बता दिया कि ये कैमरा लगा हुआ है। इस बात पे और मारा उसने कि जब मेरा तुमसे मजाक नहीं है तो तुमने मजाक किया कैसे मेरे साथ। हाँ तो इस तरह के भी हमारे साथ सीन होते हैं। अभी हमारे साथ एक हमारे करेक्टर होते हैं अफसर भाई, उनके साथ एक सीन हुआ, वो किसी के ऊपर वो तो उछले, बहुत खतरनाक सीन था। उनको उछलते में वो हवा में तो उनको धक्का दिया, उनका वो सर पीछे गिर गए, जमीन वो पे पीछे लगा। जब गिरे ना, वो उल्टे गिर गए, उनका सर जमीन से ये लगा। अच्छा हाय, हाय, हाय। हेडफोन मेरे लगा हुआ था, मैं अपने कैमरामैन को बोल रहा हूँ अब उठेगा देख, अब मजा आएगा देख, ठीक है ना। 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, कैरेक्टर खड़ा हुआ है, वो जो जिसके साथ प्रैंक हो रहा है ना, वो खड़ा हुआ देख रहा है, वो भी डर गया था। वो भी डर गया, नहीं उठ ही नहीं रहा। मैंने अपने कैमरामैन को बोला अरे उस्ताद ही उठ क्यों नहीं रहा। मैंने बोला उस्ताद क्या हो गया इसको। अब वो उठा रहा है कैरेक्टर, उठो, वो नहीं उठ रहा। अबे मैंने उस्ताद अब निकलो, मैंने हेडफोन निकाला, अब दौड़े हमारे लग गई,
उसको उठाने पर नहीं उठ रहा। मैंने बोला उस्ताद आंखें भी बाहर आ गई। आंखें बाहर आ गई। मैंने बोला पता नहीं शायद मैं जो मेरे दिल में था ख्याल उस आया, वक्त बिल्कुल। ख्याल आया, मैंने काम हो गया इसका भाई, ठीक है। अब मैं परेशान, उसको उठा रहे हैं, रश लग गया मजमा। मैंने जल्दी से बोला इसको आयरुप में डालो, ठीक है ना। आयरुप में जल्दी लेकर उसको लिटाया, अस्पताल लेकर भाग रहे तो रास्ते में उसकी आँख खुली। आँख खुलने के बाद मैं लगा सही हो तुम, तो मुझे यूँ देख रहा, ठीक है ना, और दानिश को यूँ देख रहा, हम भाग रहे हैं लेकर, ठीक है ना, जल्दी से इसको अस्पताल पहुँचा लेके। इसने बोला कि मुझे तब्बा लेकर चले वहाँ पर। जल्दी स्पीड में हम लोग अजीज़ाबाद लेकर पहुँचे उसको वाटर पम्प की तरफ। तो इसको हमने रास्ते में जूस पिलाया लेटे लेटे। इसकी हालत थोड़ी कंट्रोल है। मैंने शुक्र है अल्लाह ने इतनी मुझे हिम्मत दे दी कि इसकी आंखें खुल गई और इसने बोला कि मुझे जूस पिला दो जल्दी, ठीक है ना, ये जिंदा है। हम लोग हिल गए थे हमारे हाथ पाँव। एक तो उनकी बॉडी थोड़ी हेल्थी है, वो जब गिरे ना उनका सर जमीन सारे पे पूरा लगा, प्रेशर आ जाता है। वो असल में हवा से गिरे, हवा में थे थोड़े से। एक होता है कि फोन पर सुनना और एक होता अपनी आंखों से अपने पार्टनर को इस हालत में देखना। उस हालत में देखकर हमारी ये समझो कि जिंदगी यानी हमारी कि ये वो प्रैंक था जिसमें विक्टिम से ज्यादा ये लोग खुद डर गए। खुद डर गए ना। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे मामलात हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, और ये चीज लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अच्छा आजकल हमने घरों में भी ये मामूल बना लिया प्रैंक करने का। अरे दादा पोते के साथ कर रहा है ऐसा ही है, ठीक है ना, नवासी नानी के साथ कर रही है, ऐसा ही ये तो घर में प्रैंक चल रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बात करना, और शायद आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो प्रैंक्स आप लोग टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, कोई ऐसे प्रैंक जिनमें कोई प्रॉप्स यूज़ हुए हुए हों, किसी को आप लग रहा हो कि ऐसा ना कोई इंजर्ड हो जाए, तो मैं बच्चों से स्पेशली मुखातिब हूँ कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अपने घर में ट्राई मत किया करें इस तरह के कोई प्रैंक्स, कैसा ना हो आपका भी जहन वैसा नहीं है, आप कुछ और ट्राई करने का सोचें और आपसे कुछ और हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे बहुत लाजमी इस बात को सुने कि जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी चंद दिनों में ना हम एक इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, आमिर बाबा प्रैंक स्कूल आप वहाँ एडमिशन लीजिए। अरे वैसे ही मेरे रिकॉर्ड खराब है, कोई ना हाथ मिलाता है, मैं रक्षा वाले को हाथ देता हूँ, मतलब जा निकल यहाँ से। अबे मैंने और क्या, मैंने भाई मुझे जाना है, कपड़े लेने जा रहा हूँ, मतलब कैमरा कहाँ लगा हुआ है। अबे मैंने भाई कपड़े लेने आया हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कपड़े लेने ये बड़ा मसला है। हाँ ये तो होता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा। मैं कह रहा हूँ ना मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब, बदनाम जमाना हूँ मैं, बदनाम जमाना आमिर बाबा हूँ, इतना रिकॉर्ड खराब है। दावतों में हाथ नहीं मिलाते लोग, दावतों में मिलते सही कि यार कोई नोकीली चीज न छुपा दे हमें। आप यकीन करें कितने वाकयात होते हैं, रोड पे खड़ा रहता हूँ। अब एक वाइफ थी किसी की, ठीक है ना, अच्छा मैं समझ किसी की वाइफ थी, मैं 10 नंबर पे खड़ा हूँ, मुझे जाना प्रैंक करने के लिए, वो बेचारे बाल्टी लेकर खड़े हैं, मियाँ बीवी मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। मैंने मुझे क्यों गौर गौर से देख रहे हैं, ठीक है ना। एकदम बेचारे 10 मिनट बाद में खड़ा रहा, वो आ ही गए दोनों मियाँ बीवी। बोला उस्ताद प्रैंक कब करोगे? मैंने जब भी आप मुझे देख रहे हैं, मैंने यहाँ नहीं करूंगा, जहाँ अलाउ नहीं है मुझे भाई लियाकताबाद में, मैं कहीं और करूंगा। ये लोगों को भी समझना चाहिए भाई, और ये अच्छी बात है अगर किसी भी फील्ड में आप हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इफ़ यू आर अ प्रैंक स्टार तो मैं समझती हूँ सिर्फ नेगेटिव वाला ही सीन है, पॉजिटिव वाला सीन बहुत कम है, बहुत अच्छा, आज भी लोग मुझे मिलते हैं माशाल्लाह, अभी भी बड़ी दुआएं देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि आमिर भाई आपके हम पुराने प्रैंक देखते हैं जो आपने पुराने किए हैं, सिकंदर सनम, उमर शरीफ, ठीक है ना, नदीम जाफरी, हसन जहांगीर साहब, वो जो प्रैंक है वो आज भी सदाबहार है। ऐसा ही आमिर बाबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ शो। का टाइम अपने अख्ताम को पहुंच गया है। दानिश बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, आपकी आगे आने वाली जो कैरियर है उसके लिए हमारी तरफ से, वीनस की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड आमिर बाबा मैं चाहूंगी जाते जाते एक मैसेज जो हमारी यूथ हमें देख रही है उसको क्या देना चाहेंगे? मैसेज क्या है, मैं सबको यही बोलूंगा कि सारा ध्यान लोगों ने ना एक दूसरे को ऊपर सिर्फ कॉपियां करने पे लगा दिया, बस कॉपी करेंगे, हम अपना टैलेंट आगे लेकर खुद से नहीं आएंगे। अगर आप लोग कॉपियों में लग जाएंगे ना तो अपने टैलेंट को कब लेकर आएंगे? तो कोशिश ये करें कि अपने कंटेंट खुद लेकर आएं। क्या बात है, अपना टैलेंट खुद लेकर आए ताकि पाकिस्तान में आपके टैलेंट को प्रमोट किया जाए कि भाई ये बंदा नया कंटेंट लेकर आए। आप लोग जब कॉपियों में लग जाएंगे तो सारा टैलेंट ही आपका ज़ाया हो जाएगा जो अंदर बसा। क्या बात है जी, जबरदस्त, और बहुत पॉजिटिव मैसेज आपने दिया कि वाकई आप किसी की कॉपी ना करें, कोशिश करें कि अपना पर्सनल कंटेंट डेवलप करें। और आजकल तो कोई इशू ही नहीं है, सोशल मीडिया आपके हाथों में है, ये आपके टैब पे है, चीजें आपने जो है वो अपलोड करना है अच्छे हैशटैग्स के साथ, अच्छी चीजों के साथ, और आप वायरल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने आज का शो देखा। शो कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस आर्टिस्ट को देखना चाहते हैं, अपने किस सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं, जरूर हमें बताइएगा। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उन्हें
बुलाएं और उनसे भी इस तरह की मजे मजे की चिट चैट करें। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। जिंदगी रहे, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।